भारतीय जनता पार्टी मिशन 2014 के लिए तमाम राज्यों में अपने सेनापति नियुक्त कर दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। यूपी के उभरते नेता वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है और इस नियुक्ति का क्या सियासी मकसद है और मतलब हो सकता है, आइए जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ के आरोपी अमित शाह को प्रभारी के तौर पर यूपी लाया गया है, तो यूपी से वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल भेजा गया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो इससे यही संकेत मिलता है कि बीजेपी में मोदी का दखल और दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सब जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता के लिए 80 संसदीय सीट वाला यूपी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है और सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में मोदी के सबसे प्रिय कार्यकर्ता को प्रभारी बनाना मोदी के दबदबे को साफ कर देता है। उधर वरुण गांधी, जो एक बार फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर उभर रहे थे, जिनको लेकर यूपी में स्वाभिमान रैली की शुरुआत की जा रही थी, जिन्हें मोदी के साथ उग्र हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर दिखाया जा रहा था, जिन्हें राहुल गांधी की काट के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी और अमेठी के बगल में सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही थी, उन्हें यूपी छोड़कर पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे दी गई। जबकि इस बार राहुल गांधी का भी सबसे ज्यादा ध्यान यूपी पर ही है, तो इसे किस तरह देखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वरुण गांधी को अभी अभी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की छवि दिखाई दे रही थी। उस शख्स को यूपी छोड़कर बंगाल की जिम्मेदारी दिए जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये समझा जाए कि मोदी को राजनाथ के वरुण नहीं भाए? इसके अलावा भड़काऊ भाषण मामले में वरुण के बरी होने पर जिस तरह विवाद हुआ है और अखिलेश सरकार उनके खिलाफ अब ऊपरी अदालत में केस दायर करने की तैयारी कर रही है, उसे देखते हुए क्या वरुण को कड़ी पार कर दिया गया है या फिर उनके लिए नई सियासी जमीन तलाशी जा रही है? हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए बहुत संभावनाएं न अब हैं न कभी रही है। कुल मिलाकर राजनाथ ने जिस तरह 2014 के लिए अलग अलग राज्यों में अपने सेनापतियों को तैनात किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि इसमें खास रियासतें तो मोदी के सेनापतियों ने ही कब्जा ली है। सहारा न्यूज़ ब्यूरो।